नमस्कार, मैं निशरंसरी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज एक बार फिर जो है हम गोंडी के देवनार मंडी के अंदर मौजूद हैं और पिछले दिनों से हम तमाम सारी वीडियोस यहाँ की देख रहे हैं, समस्याओं की देख रहे हैं, सोल्यूशन की भी देख रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल जो नेता है, चाहे वो सांसद हो, आमदार हो, खासदार हो, सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आज एक विशेष बात यह है कि यूबीटी शिवसेना शिव वाहतुक सेना के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष साजिद भाई सुपारीवाला जी कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के आज पठान साहब को यहाँ पर मिल रहे हैं, उनको लेटर भी वो दे रहे हैं। मैं तो पहला सवाल तो यही जानना चाहूंगा साजिद भाई, ये जो लेटर आप दे रहे हो, किन किन समस्याओं को लेकर के आज ये लेटर जो है पठान साहब को दिया गया है? देखिए, काफी नेता यहाँ पर आए, काफी लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की। यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स, हर साल ध्यान तो देना ही पड़ता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदार होता है। तो महाराष्ट्र के, मुंबई के हिसाब से हमने कोशिश यही की हमेशा के लोगों की मदद किस तरह की जाए, क्योंकि मैं शिव वाहतुक सेना में हूं। जो कि आपने देखा होगा, मैंने इनको जो लेटर दिया है उसमें इनको ये मेंशन किया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कोई देख नहीं पाया, क्योंकि वो मेरी ही ड्यूटी है, मेरा ही डिपार्टमेंट है वाहतुक। तो ट्रैफिक के जो मसले हैं यहाँ पर आने और जाने में, उससे बड़ा मसला एक चल रहा है कि पार्किंग के बड़े इश्यूज चल रहे हैं। बीएमसी ने इस बार जो पार्किंग अलॉटमेंट है ना, वो ठीक तरीके से नहीं की, क्योंकि ये डिपार्टमेंट चाहे ट्रैफिक का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे बीएमसी का हो, लेकिन क्योंकि लोग यहां पर आते हैं बकरों की खरीदारी करने के लिए, देवनार आते हैं। तो मैं देवनार के जीएम पठान साहब से मैं ये उम्मीद रखता हूं, मैंने इनको लेटर में यही मेंशन किया कि जो पार्किंग माफिया टाइप की जो चीजें चल रही है बाहर, बहुत सारे एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं पार्किंग के। जब आती है टेम्पो कुछ बकरे लेने के लिए, प्राइवेट कार्स आती है, उनको पार्किंग की दिक्कत हो रही, तो जो पार्किंग वाले यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, क्योंकि अलॉटेड नहीं है। जैसे बीएमसी का अलॉटेड पार्किंग होता ना, जैसे पहले रहा करता था, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अब इस बार ऐसा हो गया कि पार्किंग प्रॉपर्ली अलॉट नहीं की गई, तो दिक्कत सभी को आ रही है। और जो लोग यहां बकरा खरीदी करने आ रहे हैं, उनको बकरे के पैसे तो देने ही पड़ रहे हैं सीजन के हिसाब से, लेकिन पार्किंग चार्जेस भी एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है। मैंने तो बहुत बड़े बड़े चार्जेस सुने हैं, यहां तक के टेम्पो वाले का तो हमने सुना है 5-5 हजार रुपया भी उन लोगों को भरना पड़ा है। तो अब ये चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने इनको निवेदन दिया है। ये भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व किया जाए। अभी मुश्किल से 6-7 दिन 8 दिन का जो समय है, क्योंकि 7 तारीख को बकरीद है, 7 जून को, तो 9 तक तो पब्लिक यहां आएगी। तो अभी 6-7-8 दिन इनको संभालना है, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं। और बाकी सारी चीजों के बारे में मैंने इनसे डिस्कस किया, साफ सफाई के बारे में, पानी की सप्लाई के बारे में। इन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्टरली पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पानी की सप्लाई ठीक चल रही है। फिर भी अभी हम जाएंगे, मुआयना करेंगे अंदर बकरा अड्डे पे। अभी हम इनके ऑफिस में निवेदन मेन ट्रैफिक इश्यूज के ऊपर आए थे। बाकी सारी चीजें इन्होंने कहा है, काफी सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है, तो उसको भी हम देखते हुए चलते हैं। इस तरह से जो है देवनार के जनरल मैनेजर कलीम पाशा पठान साहब यहाँ पर हैं। पठान साहब, वैसे तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों का हर दिन आना आपके पास होता है और हर दिन कुछ नए इश्यूज आपके सामने रेस किए जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रैफिक की वसूली का जो धंधा यहाँ पर चल रहा है, जो इश्यूज साजिद भाई सुपारीवाला ने जो है आपके सामने रेस किया है, वैसे तो ये ट्रैफिक पुलिस का इश्यू है, तो आप यहाँ के जनरल मैनेजर होने के नाते से इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए, इतना बड़ा त्योहार होता है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेशन और उनका सहकार्य हमको आवश्यक होता है। उसी तरीके से ये जो बाहर की चीज़ें हैं, मतलब पार्किंग अलॉटमेंट है या फिर उनको पार्किंग मुहैया कराना है, ये एमिस्ट वार्ड की तरफ से किया गया है इस वर्ष। और इसके बारे में मैं ज़रूर, अभी जो शिकायत है शिव वाहतुक सेना की तरफ से साजिद भाई ने की है, उसको लेटर हम कल इंशाल्लाह कल फॉरवर्ड करते हैं पुलिस स्टेशन को और उनको बताते हैं कि इसमें आप थोड़ा सा ध्यान डालिए। पठान साहब, मैं आपसे एक सवाल और ये जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो पॉलिटिकल लोग आ ही रहे, इससे पहले कई सारे खासदार सांसद यहाँ पर आए, हम सारी एक्टिविटी जो है देवनार की देख रहे हैं, तो इससे पहले ऐसे कौन कौन से बेसिक इश्यूज को रेस किया गया जो कि आपके नियंत्रण में आता और आप उसको कंट्रोल कर सकते? देखिए, जहाँ तक ये शुरू में हमारे को गाड़ियाँ खाली करने का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कभी इतनी सारी गाड़ियां पहले दिन एक साथ नहीं आई थी। उतनी गाड़ियां इस वर्ष कम से कम 1100 तक गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। वो एक उनको खाली कराना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने वो कम से कम 1.5 दिनों में सर हम पूरी गाड़ियां हमने अंदर ली थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने इस बार किया है। पठान साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हो गाड़ियां खाली कराना बड़ा चैलेंज, सर 1000-1200 गाड़ियां आ गई थी, लेकिन जो वीडियोस चल रही है कि बहुत सारे जो बकरा के व्यापारी गाड़ी लेकर के आए थे, उनको रिटर्न अपने गाँव भी जाना पड़ा। नहीं, ये ऐसी बात हमारे इसमें नहीं है, क्योंकि हमने जितनी भी गाड़ियां आई है और अभी भी आ रही हैं, सभी गाड़ियां हम अंदर ले रहे हैं।
तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि गाड़ियां रिटर्न गई हो या कि जो बेचने वाले लोग हैं उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, इस बात की जानकारी हमको नहीं है सर, क्योंकि हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी लोग आए, जितनी गाड़ियां आए, सबको अंदर ले लें और सबको हर चीज जगह मुहैया कराए। पठान साहब, जब भारत से बकरे लेकर के गाड़ियां चलती है और जब वो मुंबई शहर में पहुंचती है तो उसकी इंफॉर्मेशन कि गाड़ी किस किस प्रदेश से कितनी कितनी गाड़ियां गोड़ने के लिए आ रही है, उसकी कोई जानकारी आपके पास होती है क्या? नहीं है, क्योंकि हम पहले बहुत 4-5 महीना पहले से हम लोग कोशिश करते हैं कि इस त्योहार को एक बहुत अच्छा तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन इस बार भी हमने कुछ इंपोर्ट परमिशंस के जरिए उनको बोला गया था कि थोड़ा सा इंपोर्ट परमिशन लेकर के आएंगे तो हमको मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ठीक है, फेस्टिवल का माहौल है, इतना अच्छा रिस्पांस हमको नहीं मिला, तो इस वजह से हम ये नहीं बता पाते कि कौन सी गाड़ियाँ कहाँ से आई है। चलिए, जिस तरीके से पठान साहब ने कई सवालों के जवाब दिए और जो बातें बहुत सारी यहाँ पर चलती है, कुछ फेक चीजें भी चलती है, कुछ नैरेटिव सेट करने के लिए भी जो है बातें चलती है। यहाँ शिवसेना के विधानसभा प्रमुख यहाँ पर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप विधानसभा के अंदर ही रहते हो तो ये जो इश्यूज रेस किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये पहली बार हो रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, एक्चुअली पहले क्या होता था कि 2-3 महीना पहले पूरा सेट बन जाता था, कोई तकलीफ नहीं, पानी की कुछ होता तकलीफ नहीं। अब जो है ना, जो अभी इस वक्त अब हर सबसे बड़ी बात है कि हर साल चुनाव आयोग को दिया था टेंडर। मैं अब की इस बार तो हो गया, लेकिन अगली बार इंशाल्लाह ताला मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि चुनाव वाले को टेंडर ना दिया जाए, क्योंकि चुनाव वाला वाकई हम सबको चुना लगा रहा है, बीएमसी को, गवर्नमेंट को, और यहाँ के प्रधान साहब जो जीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो अच्छा काम किया पूरे इसमें त्योहार में, पठान साहब ने बहुत बेहतरीन काम किया, सबको लेके चले साथ में, किसी को तकलीफ। लेकिन जो तकलीफ चुनाव वाले को हो रही है वो इंशाल्लाह अगले साल हम लोग नहीं होने देंगे। चुनाव वाले को टेंडर कैंसिल करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से हम सबको चुनाव लगाया जा रहा है। यहाँ का त्योहार को खराब करने वाला जिम्मेदार अगर कोई चुनाव वाला है। आपने चुनाव वाला कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एलिगेशन तो लगा दिया, तो किस तरह की प्रॉब्लम, जो टेंडरिंग दी गई थी, जो शेड बनाने की बात थी, क्या आपको ऐसा लगा कि अगर 50 शेड बनाने का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो उसमें से 40 शेड बने, 10 नहीं बने, ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ, 40 शेड लगे, कम शेड भी बने, कम लगे, और साफ सफाई नहीं किया, पानी की क्लीनिंग नहीं किया, वो सब काम उसने किया नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार को बताना चाहता हूं कि आइंदा चुनाव वाले को ना लगे टेंडर दिया जाए, क्योंकि हम सबको चुनाव लगा रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है, बीएमसी को बदनाम कर रहा है। इसलिए मैं चुनाव वाले को रिक्वेस्ट करूंगा ना उसको दिया। उसी की तरीके से पठान साहब, ये सवाल बड़ा ही डेंजरस हो गया है। पठान साहब, इस पे मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा। ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर चुनाव वाले को जो टेंडर सरकार ने दिया उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ये बातें कर रहे हैं, क्या लगता है, आप जनरल मैनेजर हो, इसका सत्य क्या है? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल एजेंसी के जरिए सब किया जाता है, और जहां तक हमारा ख्याल है हर चीज सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि जो प्रोसेस होता है, सीबीसी गाइडलाइंस होते हैं, उसके वो सभी फॉलो करके हम लोग काम करते हैं सर। चलिए, जिस तरीके से बातें बहुत सारी है और जिस तरीके से कलीम पाशा पठान साहब ने जो बातें की है, एलिगेशन तो बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये जनरल मैनेजर की जो पोस्ट होती है ये बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन आखिर में यहाँ आना पड़ता है, अपनी शिकायतें रखनी पड़ती है, और वो भी कोशिश करते हैं कि फेस्टिवल अच्छी तरीके से हो जाए, कोई गड़बड़ या कोई इस तरीके का मामला ना हो। लेकिन आज जो बेसिक इश्यूज ट्रैफिक की वसूली को लेकर के साजिद भाई सुपारी वाला ने रेस किया है, इस पर क्या कार्रवाई होगी, 1-2 दिन के अंदर वो भी रिजल्ट आ जाएगा। आपने आज के इस मुद्दे को लेकर के साजिद भाई सुपारी वाला जी और पठान साहब और आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।